नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। 14 मई से बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आज हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि के 2025 के फलादेश की वीडियो हमने पहले आपको भेज दी थी, लेकिन आज हम गुरु के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि गुरु देवगुरु बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और ऐसा लगभग 13 महीने के बाद हो रहा है। दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि जब जब गुरु की कोई भी दृष्टि पड़ती है तो शुभ कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और इस बार तो गुरु स्वयं मिथुन राशि में बैठ रहे हैं, लगभग अक्टूबर तक रहेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। आपको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आप तैयारी करें अपने भविष्य के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी केंद्र में होते हैं और विशेषतया जब लगन में होते हैं तो उनका जो फल है वो 1000 गुना हो जाता है। इसलिए पहले आपकी जो काम रुके हुए हैं वो सारे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आप हर प्रकार से उन्नति को प्राप्त करेंगे और पंचम भाव भी मजबूत बनेगा। पंचम भाव से आपको विद्या में लाभ मिलेगा, संतान में लाभ मिलेगा। और सप्तम भाव के प्रभाव से अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी है, इस वर्ष में आपका विवाह भी संभव है। उसके बाद बात करते हैं दसम भाव की, क्योंकि शनि कभी आपको नवम में या कभी दसम में देखने को मिलेगा। इस साल में शनि कभी कभी वक्री भी चलता है। उस समय आपके भाग्य को बलिष्ठ करेगा। जब दसम में होगा तो कर्म भाव को मजबूत करेगा। इसलिए आपको शनि से भी डरने की जरूरत नहीं है। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर चुका है। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु स्वयं बुध के घर में बैठा है। अगर गुरु के साथ बुध की हम तुलना करें तो गुरु परस्पर शत्रुता रखते हैं बुध से। इसलिए जिसकी राशि है, अर्थात जिसके लगन में गुरु बैठे हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी गुरु दे सकता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। और अगर आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है तो आपको विशेष रूप से गुरु के उपाय करने चाहिए। आपको गुरु ग्रह का बीज मंत्र है, उसके मंत्र जप करवाने चाहिए, या बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए। गुरुवारी अमावस्या, गुरुवारी पूर्णिमा के दिन आपको विशेषतया दान करना चाहिए। इससे आपके शरीर में अगर कोई भी रोग दोष है तो वो शीघ्र अति शीघ्र दूर होगा। और बृहस्पति के आने से आपको जितने भी आपकी योजनाएं हैं, जैसे अगर आपको कोई नया काम प्रारंभ करना है, आपको कोई लोन लेना है, आपको कोई पढ़ाई के क्षेत्र में बड़ी डिग्री लेनी है, तो आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए, आपका काम बनेगा। अगर आपका व्यापार जो अभी तक, क्योंकि गुरु जब 12वें था तो काफी परेशानियां कर रहा था, लेकिन जैसे ही लगन में आ रहा है आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके धन भाव में नीच का जो मंगल बैठा है वह कभी कभी आपके साथ धोखा भी करवा सकता है। इसलिए आप उतावलापन न करें, किसी से भी लेन देन करें तो सावधानी रखें। और अगर जमीन से संबंधित आपका कोई कार्य है तो उसको आप हो सके तो परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से लें, क्योंकि धन भाव में नीच का मंगल होने से आपको नुकसान दे सकता है। परंतु गुरु लगन में बैठ करके आपके 1000 दोषों का नाश करेगा। इसलिए आप अपने गुरु की शरण में जाकर के आप इस वर्ष के जितने भी योजनाएं हैं उनको साकार रूप दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको गुरु, साधु, ब्राह्मण, किसी कन्या की बद्दुआ नहीं लेनी है। जब भी आपको कोई सांड अगर रास्ते में मिलता है तो आपको उसको गुड़ आदि खिलाना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह प्रसन्न कब होता है, जब आप कुल पुरोहित को कुछ दान करते हैं, जब अपने गुरु के शरण में आप जाते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी चिंताजनक हो सकता है, इसलिए आपको इस बारे में भी विशेष ध्यान रखना है। परंतु संतान की तरफ से आपको बहुत ही शुभ और अच्छे समाचार मिलने के योग हैं। अगर आपके बच्चे इस समय कामयाबी के द्वार पर खड़े हैं तो निश्चय ही वो कामयाब बनेंगे। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है,
वह भी इस वर्ष में अच्छा होने वाला है। अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है और समाज के अनुकूल अगर वह रिश्ता सही है तो आप उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सामाजिकता का ध्यान रखें, गुरु न्याय करता है और गुरु को अनैतिक चीजों से कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। गुरु सदैव ईमानदारी और नेक व्यक्ति की मदद करता है। इस वर्ष में आपको अच्छा सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, लोग आपसे सलाह लेकर काम करेंगे और आप और वर्षों से अधिक इस वर्ष में खुश रहेंगे। इसलिए हमारे आपको यही बार बार एक सुझाव है, बार बार यही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अहंकार न करें। अगर आपके पास धन आता है, आपका पद बढ़ता है, प्रमोशन होता है, आपका व्यापार अच्छा चलता है, आपके घर में कोई नया गाड़ी या नए वाहन का आगमन होता है, तो आपको अहंकार नहीं करना है और बड़े प्रेम के साथ इस वर्ष को आप खुशी खुशी आगे बढ़ाइए। कोई भी समस्या अगर आपको लगती है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें, डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजें। हो सकता है गुरु आपकी कुंडली में मारक हो और वर्तमान में मिथुन राशि के हिसाब से अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं शास्त्री जी आपने ऐसा बताया, ऐसा नहीं हुआ, तो उस समय आपको अपनी कुंडली भी लानी चाहिए। अकेला और आप केवल नाम राशि के भरोसे न चलें, क्योंकि दो प्रकार की राशियां हैं, हम बार बार कहते हैं, नाम राशि और जन्म राशि। कई बार आपकी जन्म कुंडली अलग बोलती है, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार से अव्यवस्था को आपको आमंत्रित नहीं करना है। हर एक कार्य व्यवस्था से करें, सोच समझ के करें, क्योंकि आपकी जो राशि है वह बहुत ही शीघ्रता करती है। मिथुन राशि के लोग उतावलापन करते हैं, हर एक काम को जल्दी निपटाने की सोचते हैं, जिसके कारण बार बार उनको वह चीज दोबारा करनी पड़ती है। इसलिए हमने पहले की वीडियो में भी आपको यही समस्या बतलाई थी कि आप शीघ्रता न करें और आप इस साल में बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। किसी अनोखी जगह पे आपका जाना हो सकता है। आपका जो सपना है, अगर आप विदेश यात्रा या किसी बड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपको निश्चय ही वहां तक ले जाएगा। आप प्लानिंग करें और अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयत्न करें। कोई भी अगर आपको समस्या लगे तो